वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने किसान के जीवन को बेहतर बनाने में अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, और इसे 2001 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। और 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, मतलब कल कौन सा दिवस मनाया गया? तो कल मनाया गया राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस साल उनकी 133वीं जयंती थी और जिसी के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कौन से राज्य के लिए किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर के लिए। यह योजना शेष 1 करोड़ आबादी को कवर करेगी जिन्हें आयुष्मान योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे दाचिंगम नेशनल पार्क, काजिंग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमिश नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 जारी की गई है। इसमें तेंदुओं की कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई? तो कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई इसकी वृद्धि देखी गई 60%। ये जो रिपोर्ट है ना, ये 2014 से लेकर 2018 इन 4 सालों की स्थिति को दर्शाती है। तो इन 4 सालों में तेंदुए की वृद्धि 60% हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन से बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया NPCI के सहयोग से रुपे सिलेक्ट नामक संपर्क रहित डेबिट कार्ड का एक यूनिक वर्जन लॉन्च किया है? तो हमको बताना है कि कौन सा बैंक है जिसने NPCI के साथ मिलके ना रुपे सिलेक्ट नामक एक कार्ड है, डेबिट कार्ड, उसका वर्जन लॉन्च किया है, एक यूनिक वर्जन लॉन्च किया है। तो किसने किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इससे ग्राहक गोल्फ कोर्स, जिम, स्पा, रेस्टोरेंट में कार्ड के साथ सदस्यता और ऑफर का लाभ उठा सकेगा और साथ ही साथ 20 से अधिक घरेलू और 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लॉन्च के उपयोग की सुविधाओं का भी लाभ उठा सकेगा। रिटेल खरीद और साथ ही साथ स्वास्थ्य की जो जांच होती है वो किफ़ायती दामों पर भी कर सकेगा। और एक इसमें बात है कि ये बिना अतिरिक्त लागत के 10 लाख तक की आकस्मिक और स्थायी विकलांगता बीमा कवर भी प्रदान करता है। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है? ये CBI ने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। और किसके साथ मिलके किया है? NPCI के साथ मिलके किया है। ठीक है, और NPCI जो है, NPCI ये इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है और ये 2008 में एस्टैब्लिश हुई थी। और इसके जो CEO हैं वो है दिलीप अस्पे। और CBI के बारे में जानेंगे। CBI अर्थात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO हैं पल्लव महापात्रा। इसकी स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 2011 को और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता है। गतका, कलारीपयट्टू, थांग टा और मलखंबा, इन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। ये गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो हमको बताना है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो ये आयोजित किए जाएंगे हरियाणा में। ठीक है, और जिसके अंतर्गत अभी ये जो 4 देश हैं, गतका, कलारीपयट्टू, थांगटा और मलखंबा, इनको अभी ज्वाइन कर लिया गया है। तो हम देख लेते हैं कि ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो जो गतका है ना, ये पंजाब का एक क्या है, खेल है। कलारीपयट्टू ये केरल का खेल है और थांगटा जो है ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। ठीक है, इसको भी शामिल कर लिया गया है। और मलखंबा जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का खेल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय
मुक्केबाजों ने जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 में कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, तो टोटल कितने पदक लेके आए हैं ये लोग? 9 पदक लेके आए हैं, जिसमें से 3 जो है वो गोल्ड के हैं, तो 3 पदक है वो स्वर्ण पदक है, 2 पदक है रजत पदक है और 4 पदक है वो कांस्य पदक है। ठीक है, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। ठीक है, ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं। और समग्र पदक सूची में भारत का दूसरा स्थान रहा। वहीं जर्मनी ने प्रथम स्थान हासिल किया है 16 पदकों के साथ, उसने 16 पदक लेके आए। और इसकी मेजबानी, अच्छा, जो कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 था ना, इसकी जो मेजबानी थी वो किसने की थी? इसकी मेजबानी की गई थी यूरोपियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन के द्वारा की गई थी। और ये जो यूरोपियन कन्फेडरेशन है ना, इसके अध्यक्ष है फ्रैंको फाल्सिनाली। इसका मुख्यालय इटली में है और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारत के अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे? ये यहाँ से स्टैटिक जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि पिछले वर्षों की जो एग्जाम्स थी वहाँ से लिए गए हैं। भारत के अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7, तो कौन थे अंतिम गवर्नर जनरल? थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। और ये न केवल भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, बल्कि ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। याद रखना है, यह अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और साथ ही साथ प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो कौन सी बीमारी थी वो थी प्लेग के उन्मूलन की याद में चार मीनार का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण किया गया था 1591 में। 1591 में इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सुल्तान महमूद कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कहाँ पे करवाया गया था? तो हैदराबाद में। ठीक है, जो कि अभी तेलंगाना में है। और ये जो चार मीनार है, ये इस्लामी स्थापत्य स्मारक है और मूसी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल वर्णित है। ठीक है, और अगर हम देखें तो हमारे संविधान में 3 आपातकाल वर्णित है, जिसमें से एक है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है जिसका। और दूसरा है राष्ट्रपति आपातकाल, जो कि 356 के अंतर्गत आता है और 365 के अंतर्गत भी। और ये तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो कि 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अब तक भारत में कोई भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। और ये क्यों लागू किया जाता है वित्तीय आपातकाल? तो याद रखना है, क्योंकि जब भारत की वित्तीय स्थिरता और या फिर ऋण लेने के लिए कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो उस टाइम पे वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया जाता है। और जो 360 अनुच्छेद है ना, इसके अंतर्गत यह अधिकार है केंद्र को कि वह अपने और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी कर सकता है। और इसी के साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की वेतन भत्तों में भी कमी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता? तो किस में नहीं किया जाता? माइक्रोवेव ओवन में लेजर तकनीक का जो उपयोग है वो नहीं किया जाता। और कहाँ किया जाता है? बारकोड रीडिंग में किया जाता है, कटिंग ड्रिलिंग में किया जाता है, फिजियोथेरेपी में भी किया जाता है लेजर तकनीक का उपयोग। से माइक्रोवेव ओवन है उसमें लेजर तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।